गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं। अगला हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद आपको राउंडिंग ऑफ फिगर बताएंगे और उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर हम आपको बताएंगे। तो बहुत आसानी से समझ लेना है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर, यदि हमने एक स्केल लिया और एक लंबाई को मेजर किया, ध्यान से समझेंगे, और ये लंबाई 4.5 से 4.6 के बीच आया। अब इन दोनों के बीच में आया है आपका मेजरमेंट, तो आपको पता नहीं है कि 4.53 है कि 4.55 है कि 4.58 है, आपको पता नहीं है। लेकिन 4.5 है इतना तो पता है, इससे ज्यादा ये तो पता है। तो ये दो नंबर जो सर्टेन है या एक्यूरेटली मेजर है, एक्यूरेटली नोन है, रिलायबल है, विश्वसनीय है, ये और प्लस एक डाउटफुल डिजिट, ये 3 डाउटफुल डिजिट है। ये तीनों मिल करके सिग्निफिकेंट फिगर का निर्माण या सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे। कोई पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2 तो एक्यूरेटली नोन है और एक डाउटफुल। तो जो एक्यूरेटली नोन फिगर्स हैं उनका नंबर कितने हैं संख्या में, और एक डाउटफुल, अगर सब दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल जो डिजिट बनते हैं उन्हीं को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके रूल्स पे। बड़ी सिंपल रूल्स आपको हम बताएंगे। किताब में जो बड़े बड़े रूल्स दिए होते हैं उन सब परेशानी में आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जैसे देख लीजिए रूल नंबर फर्स्ट देख लीजिए, रूल्स हम लोग देख लेते हैं। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है किसी नंबर में, उसको हम लोग कैसे निकालें। रूल फर्स्ट देखिए क्या है। रूल फर्स्ट, जैसा कि हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, इतने डिजिट होते हैं हमारे पास, इतने डिजिट होते हैं। डेसिमल सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें 10 डिजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होते हैं। तो जीरो को छोड़ के बाकी सारे डिजिट, जीरो को छोड़ के ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। लिख लेंगे पहला रूल लिख लेंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये पहला रूल है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे का सारा सिग्निफिकेंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जीरो पे, सबसे ज्यादा विवाद होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जीरो पे। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, तो देखेंगे कि जब जीरो की बात आती है तो हमने इस जीरो को 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में बांट दिया है। 3 भाग में कौन कौन है? सबसे पहला लीडिंग जीरोज, जो जीरो आगे आते हैं जीरो। तो जीरो कैसे आगे आते हैं देखिए, जो जीरो आगे आते हैं जैसे 0.00235, ये जीरो आगे आए, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। ये क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। अब डेसिमल रहे या ना रहे, जो भी जीरोज आगे आएंगे, लीड करेंगे, वो जो है वो इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। देख लीजिए, ऑल लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें? 0.00035। ये तो सिग्निफिकेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लीडिंग वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाते हैं।
लीडिंग वाले सिग्निफिकेंट फिगर, लीडिंग में जो जीरोज होंगे, हम केवल जीरोज की बात कर रहे हैं, लीडिंग में जो जीरोज होंगे, ये वाला लीडिंग में जो जीरोज होंगे उस सिग्निफिकेंट फिगर के अंडर काउंट नहीं। चलिए लीडिंग के बाद अब हम लोग देखते हैं, लीडिंग के बाद हम लोग देखते हैं जीरो पर विचार कर रहे हैं। तो जीरो में सबसे पहला लीडिंग, तो इनसिग्निफिकेंट, दूसरा ट्रैप्ड। अगर ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड मतलब बीच में, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर कोई जीरो आते हैं, दो सिग्निफिकेंट के फिगर के बीच में यदि जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल 0.3005, ये ट्रैप्ड जीरो है, दोनों के बीच में फंस गए हैं। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। लीडिंग के बारे में जान गए, ट्रैप्ड के बारे में जान गए, अब जीरो ट्रेलिंग के बारे में जानेंगे। ट्रेलिंग जो पीछे होते हैं, जो पीछे आते हैं। चलिए, तो ट्रेलिंग के बारे में पहला रूल हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ट्रेलिंग के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। ट्रेलिंग के बारे में ध्यान, ट्रेलिंग में ध्यान देना है। अगर हमारे नंबर में डेसिमल आते हैं तो ट्रेलिंग वाले को सिग्निफिकेंट माना जाएगा, अदरवाइज ट्रेलिंग वाले को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो इफ देयर आर डेसिमल इन नंबर, देन ट्रेलिंग zeros are counted as significant। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए 0.00350, इसमें कोई कहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो डेसिमल आया है इस नंबर में। अब तक ट्रेलिंग वाले को, लास्ट वाले को हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे और लीडिंग वाले को तो हम बता चुके हैं सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, नन जीरो वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। इस तरह से इसमें चार जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, चार जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा है। हम लोग पहले रूल देख लें। अगर डेसिमल नहीं होता, इस तरह से होता, डेसिमल नहीं होता तो फिर इसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते, टू सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं इसमें। या फिर कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद, यदि डेसिमल के बाद जीरो ट्रेल कर रहे हों तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। चौथा देख लिए, तो लीडिंग में इनसिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड में सिग्निफिकेंट, और ट्रेलिंग में डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट और डेसिमल नहीं होगा, ये डेसिमल वाले हैं, और डेसिमल नहीं होगा तो इनसिग्निफिकेंट, नॉट डेसिमल। आ रहा है समझ में? तो इसके चौथे के बाद पांचवें पे हम लोग आते हैं। पांचवा कहता है कि 10 का यदि पावर हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट किया जाता है। जैसे 32 × 10⁵। इसमें कोई पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो ये दो ही बताएंगे हम लोग, ये जो है इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इसको पांचवा जो रूल है उसमें आप लिख सकते हैं, पांचवा जो रूल है इसमें लिख सकते हैं। हाँ सर, बड़ी जल्दी रूल बता रहे हैं। पांचवा रूल में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पावर ऑफ 10 आर
आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 10 के पावर ऐसे अगर हो 15 इंटू 10 टू द पावर 12, ये पूरे को हम लोग नहीं गिनते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं। इसको कोई पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो मात्र 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए ये पांचवा आपका हो गया। अब छठा जो है काफी महत्वपूर्ण है। छठा में देखिए, जिसका वैल्यू वेल नोन है, जिसका वैल्यू वेल नोन है, जैसे पाई, जिसका वैल्यू वेल नोन है। जैसे आपको 1 दर्जन बनाना, किसी ने 12 बनाना लेकर के आया, इसमें कोई पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इनफाइनाइट बताएंगे। क्या बताएंगे? इनफाइनाइट बताएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट फिगर में अगर अच्छे से हमको इस कांस्टेंट का वैल्यू नोन है, वेल नोन है, तो इसमें इनफाइनाइट हो जाएंगे। जैसे क्लास में बच्चों की संख्या 40, उसमें कोई डाउटफुल डिजिट हो ही नहीं सकता, तो उसका कोई पूछेगा तो हम लोग सीधा सीधा कह देंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इनफाइनाइट। तो या फिर कोई संख्या जैसे पाई, ये कांस्टेंट है, या प्योर नंबर, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन सबों में कोई पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सीधा सीधा बताएंगे इनफाइनाइट। क्या बताएंगे? इनफाइनाइट। तो सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट वाला रूल जो है वो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, all well known constant or pure number have infinite significant figure। जैसे देख लीजिए, कोई कहा 1 मोल, तो 1 मोल में आप ये नहीं कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा नहीं है। इसका वैल्यू 1 वेल नोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अतः इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे, 1 मोल इनफाइनाइट होंगे। एग्जांपल में पाई का वैल्यू, मोल, ये सब। अच्छा, एक और हम लोग जान लेते हैं जो वो भी महत्वपूर्ण है और वो बाकी में लास्ट क्या सर लास्ट करके खींच रहे हैं इसको। चलिए हम लोग लास्ट वाला में देखेंगे, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग चेंज कर देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर देते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग 5 kg लिखे, 5 kg लिखे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अब इसको ग्राम में लिखेंगे, तो इतना ग्राम लिखेंगे। अब तो आप कह सकते हैं कि सर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखें, देख लीजिए एक उपाय भी है, ट्रेलिंग वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ट्रेलिंग वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते अगर डेसिमल ना हो तब, या फिर डेसिमल के बाद ना हो तब, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1 हुआ। तो लिख सकते हैं चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट never change the number of significant figure। जैसे 5 kg में भी उतना ही, इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है कि नहीं है? चलिए
अब थोड़ा सा हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं? थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग छाप लिए होंगे। सर छापते नहीं है सर, आप बार बार कहते हैं छाप लिए होंगे, तो देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास संख्या हो, अगर आपके पास संख्या हो 3.005, कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अगर आपके पास संख्या हो 5 इतना, कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अगर आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अगर आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, चलिए इतना हम लोग समझ लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें देख लीजिए, ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये ट्रैप्ड जीरो है, बीच में फंस गया है, सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें कोई कहे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देख लीजिए, डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाले ट्रैप में हो गए, ये भी सिग्निफिकेंट, तो कितना हो गए? 5 हो गए। ट्रैप्ड जीरो हो गया, सिग्निफिकेंट के बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें जाहिर सी बात है कि इसको नहीं काउंट करेंगे, ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? लीडिंग वाले तो होंगे ही नहीं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें इनफाइनाइट होगा सर, अभी तो बताए। इसमें कोई पूछेगा तो डेसिमल के बाद वाले जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, नॉन जीरो तो होंगे। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें डेसिमल के बाद वाली ट्रेलिंग नहीं है, अतः इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए इतना से समझ में आपको आ गया होगा कि सर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग किसको कहते हैं, ये प्रैक्टिस हो गई होगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके थे सिग्निफिकेंट फिगर की पहचान कैसे करें, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी नंबर में, उसको हम लोग समझते हैं, आप आसानी से समझ गए, आप आसानी से समझ गए। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं राउंडिंग ऑफ में। काफी हलवा है राउंडिंग ऑफ, कैसे राउंडिंग ऑफ समझे। चलिए इसमें डिफिनेशन पे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे और सहजता से आपको समझ में आ भी जाएगा। यू विल गेट इजीली बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ओनली। देख लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 2.36 हो, ये चीज दिया हुआ और लिखा हुआ हो राउंड अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर इधर से लोग देखोगे, ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यदि 3 के बाद अगर 5 से ज्यादा आता है, 5 से ज्यादा आता है, सीधा इसको लिख देंगे 2.4। हाँ सर, ये तो हम लोग जानते थे सर, एकदम सिंपल, हाँ जानते। चलिए अगर आता यही रहता 2.33, 5 से कम रहता और यहां तक राउंड करना होता 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम लोग लिख देते 2.3, जो कहते हो छोड़ देते, बस 3 को हटा। तो यहां एक रूल आता है आपको कि अगर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना हो या जो भी, और इसके जस्ट बाद वाला अंक अगर 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, और अगर 5 से कम है तो जो कहते हो
छोड़ देते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाएंगे। अब अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाएंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? अगला एग्जाम्पल है यदि यहां पे रहता इस तरह से 5-1 इस तरह से, या 5-6 इस तरह से रहता, या 3-5 ही रहता, कुछ भी रहता है 1 2 3 4 5 6 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखना होता तो क्या था? जब 5 नहीं था तब तो बड़ा आसान था, 5 से कम है तो जो कहते हैं छोड़ दीजिए, 5 से ज्यादा है तो बढ़ा दीजिए, एक जोड़ दीजिए। अब देखेंगे यहीं तक आपको लिखना है, यहां पर देखेंगे 5 के बाद यदि कुछ है 0 को छोड़ करके, 5 के बाद यदि कुछ है 0 को छोड़ करके, तो समझिए 5 से ज्यादा हो गया, ये 5 से ज्यादा हो गया, 5 से ज्यादा हो गया। 0 को छोड़ करके अगर कुछ है तो सीधा सीधा इसको लिख देंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है तो सीधा सीधा इसको लिख देंगे, 2.4 2.4 2.4 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। आगे बात समझ में, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना हो इसको और यहां पर 5 आ जाए तब जस्ट इसके बाद वाले अंक पे हम लोग जाएंगे। बाद वाला अंक 0 को छोड़ करके कुछ भी हो तो बस हम लोग देखते हैं ये 5 से ज्यादा हो गया और तब इसमें एक, ये 5 से ज्यादा हो गया तब इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जरा देखें तो इसके बाद कुछ ना हो या 0, इसके बाद कुछ ना हो या 0 हो, 0 का मतलब कुछ ना ही है, कुछ ना हो या 0 हो, तब जरा हम लोग देखेंगे, यहीं तक हम लोग को लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तब इस पर ध्यान देंगे, अगर ऑड है तब तो एक जोड़ देंगे, कितना 2.4 कर देंगे। अगर ऑड है तो 3 ऑड है, अच्छा अगर 2.250 रहता या 25 ही रहता और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना होता, तब क्या देखते हम लोग, तब क्या देखते कि ये 5 ही है, 5 से ज्यादा होता तो एक बढ़ा देते, 5 से कम होता तो जो कहते हैं छोड़ देते, लेकिन जब 5 है या 50 है या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखना है तो इस पर ध्यान देंगे फिर से, ऑड है कि इवन है। अगर इवन रहेगा तो ज्यों का त्यों, हाँ जी, ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ देंगे, एज इट इज जो है वही रह जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे 2.2, ये हो जाएगा। चलिए इस पर थोड़ा सा एक बार फिर से तो प्रैक्टिस तो कर ले, एक बार फिर से इस पर प्रैक्टिस कर ले। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देते हैं और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग राउंड करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 0.00235 अब जरा देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, ये लीड कर रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, अभी बताया है, मतलब जस्ट इसके पहले आपको बताया गया है। चलिए ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। अब यहां तक हम लोग को लाना है, जस्ट 5 के बाद वाले पर ध्यान देंगे, 5 से ज्यादा है कि नहीं, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे 0.002, हाँ ठीक है, 2 3 और ये 9 है ना तो ये 6 हो जाएगा,
ये 9 है तो 6 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अगर ये रहता 4 तब क्या हो जाता, ये रहता 4 तब क्या हो जाता, अगर यही तक हम लोग को लेना है और ये रहेगा 4 तो ये 5 से कम है तो ज्यों का 3, ज्यों का 3। अगर सर ये भी रहता 5 तब परेशानी बढ़ जाती, तब हम लोग अलग से सोचना पड़ेगा। ये रहता 5 तब क्या करें सर, तब क्या करें सर, लिखना है हम लोग को बस यही, तब क्या करें। अगर ये 5 है तब हम लोग देखते हैं कि 5 के बाद यदि कुछ नहीं है या 0 है या केवल 5 है तब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं ऑड है कि इवन है। अगर ये ऑड है तो 1 जोड़ देंगे हम, अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अगर ये इवन है, देख लीजिए, अगर इस तरह से होता 0.002345 तो देख लेते यही तक हम लोग को लेकर के आना है, यही तक हम लोग को लेकर के आना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि ये 5 है तो 5 से यदि ज्यादा रहता तो 4 की जगह पर 5 कर देते, ध्यान दीजिए यहां, और 4 से यदि कम रहता तो 4 का 4 किया जाता, लेकिन ये ना सॉरी 5 से कम रहता तो 4 का 4 रहता, 5 से ज्यादा रहता तो 4 की जगह पे 5 होता। लेकिन यहां जब 5 है तो 5 के बाद वाले अंक पर ध्यान देंगे, 5 के बाद कोई अंक नहीं, तो नहीं है या 0 है तब उस स्थिति में इस पर हम लोग विचार करते हैं कि ऑड है कि इवन है। जब इवन है तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, और देखिए यहां पर ऑड है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ा देंगे। कैसे, इसको लिखेंगे 0.00236। आ रहा बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आपको ये चीजें जो हैं बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो आज का राउंडिंग ऑफ बस यहीं तक। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर और ऑपरेशन हम लोग देखते हैं, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करना हो तो कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर एक ही रूल लगेगा, एक ही रूल लगेगा दोस्तों, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर बस एक ही रूल लगेगा। क्या है वो रूल देख लेते हैं, क्या है वो रूल देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारे पास मान लिया 3 नंबर्स हैं, 3.023, अच्छा 2.15 और 1.1 है। ये सब कुछ जोड़ना है, हम लोग जोड़ेंगे, सिंपल जोड़ लेंगे। ये 3, 5 to 7, ये 2 और 3 to 5 और 1 6, इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे एडिशन का रिजल्ट निकालना होगा, तो देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद किसमें है। तो जरा देखिए ये जो संख्या है इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा उसमें सबसे कम डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे देखिए इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.2। अब जब 7 और 3 है तो राउंड ऑफ हम करेंगे, अगर दूध यहीं तक राउंड ऑफ यदि हम करेंगे यहीं तक तो हमारा बिल्कुल हो जाएगा 6.3 राउंड ऑफ करने के बाद। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। यदि सब्सट्रैक्शन करना होता, सब्सट्रैक्शन करना, तो सब्सट्रैक्शन करना होता तो क्या,
सब्सट्रैक्शन करना होता तब क्या करते, जैसे 3.025 2 घटाना होता, मान लिया 2 ही घटाना, तब क्या करते, तब हम लोग क्या करते, इसको ऐसे भी चाहे तो लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर फिर बढ़ जाएगा 2.1 तो हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के मामले में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, तो 5 का 5, 2 का 2 और 10 में से 1 गया तो बच गया 9 और यहां हो गया 0। अब जरा देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद इसमें सबसे कम था, डेसिमल के बाद वाला देखें तो डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट अगर फिगर लिखे तो 0.9, ये अपना आंसर। राउंड ऑफ भी करेंगे तो इसके बाद जस्ट 2 है तो 9 का 9 ही रह जाएगा। तो याद रहे जोड़ और घटाव में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि किसके पास डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। जिसके बाद डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम रहेंगे, आंसर में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट भी कम वाले के बराबर ही होना चाहिए। चलिए आप चीजों को समझ गए। अब जरा आते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो उसके लिए सेम रूल है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए सेम रूल है। जरा देखिए, चलते हैं हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में 3.02 है, 2.02 है, मान लिया, माफ कीजिएगा 2.02 है। इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई, 12 से तो आ गया था 2424, लेकिन डेसिमल कहां डालें, डेसिमल कहां डालें, तो डेसिमल डालेंगे हम लोग 2 डेसिमल के बाद यहां डालेंगे। अब जरा देखिए, अब हम लोग को देखना है जोड़ घटाव से थोड़ा सा अलग हटेंगे और देखना है डेसिमल फिगर सबसे सिग्निफिकेंट फिगर टोटल में, उसमें तो डेसिमल के बाद देखते थे, इसमें टोटल में देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास कम है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इसके पास, कितना है, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, कितना है, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग इसका आंसर 24 ही लिखेंगे, 24 ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर उसके बराबर होना चाहिए, उसके सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होना चाहिए जिसमें डेसिमल की संख्या, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या सबसे कम है। उसमें जोड़ घटाव में देखते थे डेसिमल के बाद वाला कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, कितना है, कई सिग्निफिकेंट फिगर है, और जबकि इसमें पूरे में देखते हैं और जो लिस्ट होता है तो लिस्ट इसमें है, इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 2 और इसमें है 3, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग, ठीक है। लेफ्ट साइड से मान लिया कि अगर ये स्थिति बनता, ये स्थिति बनता, अगर हो जाता 18.8 हो जाता और 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितना से डिवाइड कर रहे होते, 2 से, तो आ जाता 9.4, अतक नहीं आता 9.4। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 और जबकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1, तो हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए राइट साइड से, और इसके बाद ये 4 ही है, अतः इसको हम लोग लिख देंगे 9 के बराबर। अब हम लोग समझते हैं, आप चीजों को समझ गए होंगे, तो तब तक के लिए अगले लेक्चर के लिए फिर बने रहिए। बहुत ही सहजता के साथ आराम से समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जस्ट इसके बाद अगला लेक्चर का शुरुआत करेंगे। तो देखना ना भूलिए मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर, दैट्स ऑल।